गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके साथ राजेश कुमार। शुभ प्रभात आप सभी दर्शकों को। दिन आपका काफ़ी मंगलमय हो, अच्छा रहे और आप सभी स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। सुबह सुबह की अपडेट लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं और चर्चा करेंगे हम क्या कुछ पिछले रात को हुआ है, क्या पिछले 12 घंटों में देश में घटा है। पुलवामा की भी बात करेंगे, बात कोरोना की भी करेंगे, बात साथ ही साथ लद्दाख में क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या कुछ चल रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उस साथ में बात करेंगे उमर खालिद की भी। उमर खालिद जेएनयू का वो छात्र जिसे रात को 11:30 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया है कि उसने जो दिल्ली में दंगे भड़के थे उसकी साजिश में वो शामिल था। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। देव आपको गुड मॉर्निंग है, हक इशार आपको भी गुड मॉर्निंग है, तो इन विनोद जी आपको भी गुड मॉर्निंग है। तो इन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप भी टू वे कम्युनिकेशन मेरे साथ रखेंगे ताकि मैं क्लास के उस मास्टर जी की तरह ना बनूं जो आए और पढ़ा के चला जाए। तो आपसे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मुस्ताक, मंजीत, सभी को गुड मॉर्निंग। तो ये हम कोशिश करेंगे, आप भी कमेंट्स करके सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि इस वक्त लद्दाख से हमेशा हम शुरुआत करते हैं, तो लद्दाख से ही शुरुआत करते हैं कि लद्दाख में चल क्या रहा है। लद्दाख में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, खासकर पैंगोंग त्सो के आसपास जो है काफ़ी डिप्लॉयमेंट है। राहुल, मंजीत दोनों को गुड मॉर्निंग। काफ़ी दोनों तरफ से डिप्लॉयमेंट की गई है, खासकर पैंगोंग त्सो के दक्षिण और उत्तरी किनारे में और डेपसांग एरिया में। ये ऐसी जगह है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दोनों देशों की तरफ से डिप्लॉयमेंट की गई है। शनिवार को कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी, उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला था। लेकिन अब वहाँ पे क्या हालात हैं, कुछ कुछ मोटी मोटी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। क्या है वहाँ पर बना हुआ इस वक्त। चीन की तरफ से क्या कुछ लगाया गया है, डिप्लॉय किया गया है। चीन, जानकारी ये आ रही है कि चीन की तरफ से T-15 टैंक लगाए गए हैं, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, हाउजर गन है, एंटी टैंक से गाइडेड मिसाइल हैं, लाइट मशीन गन है, हैवी मशीन गन है, एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल्स हैं। ये चीन की तरफ से लगाया गया है। और लद्दाख में भारत की तरफ से क्या तैयारी है, अगर चीन की तरफ से कुछ होता है तो भारत कैसे जवाब देगा, उसके जवाब के लिए भारत ने T-90 टैंक लगाए हैं, BMP-2K है और M777 अल्ट्रा हाउजर तोफ है, स्पाइक एंटी गाइडेड मिसाइल है, लाइट मशीन गन है, TRG स्नाइपर राइफल वहाँ पे तैनात हैं, स्कोई MiG-29 मिराज 2000 वहाँ पे वायुसेना की तरफ से तैनात किए गए हैं। वहीं चीन की तरफ से उनका चीन की तरफ से जो है वो वहाँ पे तैनात है और बॉम्बर्स उनके तैनात हैं। तो ये सब कुछ इस वक्त तैयारी चल रही है। विदेश मंत्रियों की मुलाकात कुछ खास नतीजा नहीं ला पाई है, लेकिन उम्मीद ये है कि जो इस हफ्ते कोर कमांडर लेवल की बातचीत होगी उसमें कोई नतीजा निकल सकता है। और अगर कोर कमांडर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकलता है तो शायद फिर बात आगे बढ़ेगी, या दो ही फिर उसके बाद रास्ते होंगे, या तो पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो और इस विवाद का हल निकला जाए, या फिर सेना को आपस में अपनी ताकत दिखाने का मौका मिले ताकि जो चीन का गुरूर है उसको तोड़ा जा सके। क्योंकि चीन का गुरूर तोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक चीन का गुरूर नहीं टूटेगा, आज लद्दाख है, गलवान है, कल जो है दूसरी जगह इस प्रकार के विवाद हो सकते हैं। लेकिन अब बात आते हैं दिल्ली की। दिल्ली में जब चुनाव थे तो कई प्रकार के भाषण आपने सुने होंगे, आपने भी सुने होंगे। कभी पीओके बन गया तो कभी गोली मारो सालों तक की बात हो गई, लेकिन गाज जो दंगों की गिरी है वो उमर खालिद पर गिरी है। तो ये अहम सवाल है। जेएनयू के छात्र हैं उमर खालिद और स्पेशल सेल ने उन्हें रात को गिरफ्तार किया गया है। दिन भर उनसे पूछताछ चलती रही और रात को 11:30 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये सबसे अहम खबर है क्योंकि उमर खालिद को गिरफ्तार करना दिल्ली दंगों के आरोप में, इससे पहले भी उनके ऊपर आरोप चल रहे थे, उनसे पूछताछ चल रही थी और UAPA के तहत उन्हें रात को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पिता ने नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि मेरे बेटे को गलत फंसाया जा रहा है और गलत गिरफ्तार किया गया है। 11 घंटे तक उमर खालिद से कल पूछताछ चली। उसके बाद रात को 11-11:30 बजे के आसपास उन्हें दिल्ली दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। और वहीं इसके साथ ही यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने एक बयान भी दिया और कहा है कि आप उमर खालिद को गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन हमारी आवाज को नहीं दबा सकते हैं।
हम एनआरसी और सीएए के विरोध में इसी प्रकार से अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। ये यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने अपना बयान जारी किया है उमर खालिद की गिरफ्तारी के बाद। और इससे पहले भी उमर खालिद से जांच पूछताछ हुई थी, जांच चल रही थी, तो उमर खालिद को ऐसा लगा था कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्हें दिल्ली पुलिस से गुहार भी लगाई थी। दरअसल दिल्ली के दंगे उस वक्त हुए थे जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए हुए थे और तनाव जो था अपने चरम पे था। क्या कुछ दिल्ली में हुआ था वो शायद आप सभी ने देखा है, क्योंकि दिल्ली में ऐसी घटनाएं शायद जब सिख दंगे हुए थे उसके बाद दूसरी बार दिल्ली इस प्रकार से जली थी। और अब उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, लंबी पूछताछ उनसे हुई है। और अब देखना यह है कि उमर खालिद पे तो गाज गिर गई है, लेकिन क्या हमारे जो माननीय हैं जिनकी तरफ से गोली मारो और पीओके जैसे भाषण दिए गए थे, उनकी ऊपर भी कुछ एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये सबसे अहम सवाल है। लेकिन बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पुलवामा की। पुलवामा में रात को सुरक्षा बलों के ऊपर आतंकी हमला हुआ है और उस आतंकी हमले में फिलहाल तो किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ आंकड़े भी सेना की तरफ से सामने रखे गए और कहा गया कि ये जो पिछले 7-8 महीने हैं सुरक्षा बलों के लिए जम्मू कश्मीर में काफी अहम रहे हैं और सुरक्षा बलों ने अभी तक 150 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया है, जिसमें सैन्य कमांडर काफी प्रमुख हैं। सैन्य कमांडरों पर जो है वो गाज गिरी, सैन्य कमांडर मिलिटेंट के जो कमांडर हैं उनके ऊपर गाज गिरी है और उन्हें ढेर किया गया है, यानी कि जो टॉप के लीडर है मिलिटेंट के उनको मार दिया गया है। तो ये कुछ ऐसी खबरें थी जो आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी थी, क्योंकि लद्दाख में क्या चल रहा है वो हमसे आपसे जुड़ी हुई बात है। और उमर खालिद की गिरफ्तारी एकदम से हुई है रात को 11:30 बजे तक, तो वो भी आपको बताना बेहद जरूरी थी। और पुलवामा में जो सुरक्षा बलों ने के ऊपर आतंकी हमला हुआ है वो भी आप तक पहुंचाना जरूरी थी। इस वक्त सर्च ऑपरेशन वहां पे चल रहा है। पिछले 9 महीनों में लगभग 150 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा बलों के लिए ये साल जो है काफी अहम रहा है और इसमें से लगभग 7 से 10 जो है वो सैन्य आतंकियों के कमांडर्स हैं जिन्हें मारा गया है। अब बढ़ते हैं कोरोना की तरफ। कोरोना की जानकारी भी होना बेहद जरूरी है। रंजीत योगी गुड मॉर्निंग, सुमन कुमार आपको भी गुड मॉर्निंग। तो सभी को आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और अब बात करते हैं कि कोरोना के, क्योंकि कोरोना लगातार 95,000 90,000 से ऊपर पिछले 10 दिन से बना हुआ है और उम्मीद ये की जा रही है कि कब वो 1 लाख का जो आंकड़ा है प्रतिदिन वाला कब उसको पार करेगा। और मुझे लगता है कि वो शायद ये जो आने वाला हफ्ता है जो आज से शुरू हुआ है इसके अंत तक हिंदुस्तान में प्रतिदिन के 1 लाख से ज्यादा मामले होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब 1 लाख से ज्यादा मामले होंगे तो हम और आप कैसे बचेंगे ये हमें और आपको ही देखना होगा। पिछले 24 घंटों में लगभग 94,000 मरीज सामने आए हैं, 77,000 लोग ठीक हुए हैं, 1,140 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। तो सावधान रहें, ऐसा हो सकता है कि इन दम तोड़ने वालों में आप और हम भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अब डॉक्टर देख नहीं रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करें और जितना कम हो उतना कम भीड़ में जाएं, क्योंकि आपकी जान और हमारी जान हम दोनों के लिए काफी कीमती है। और अभी तक देश में लगभग 48,45,000 केस हो चुके हैं। तो ये आंकड़े हैं। और इसी बीच डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 2021 तक जो है वैक्सीन जो है वो आएगी। तो 2021 बहुत दूर है, तब तक हमें और आपको सेफ रहना है, अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एक बार डॉक्टरों के हाथ में पड़ गए तो फिर और कैसे आना है वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये अहम खबरें थी। कुछ गलवान में इस वक्त काफी विवाद है, खासकर पेंगोंग त्सो में काफी विवाद चल रहा है। हेलमेट टॉप ब्लैक टॉप पर काफी विवाद देखने को मिल रहा है। डेपसोंग में काफी विवाद देखने को मिल रहा है, यानी कि तनातनी बिल्कुल जारी है और दोनों देशों की तरफ से सैनिक भी वहां पर लगाए गए हैं। और एक थोड़ी सी चिंगारी जो है वो पूरे आग को भड़का सकती है, लेकिन कोर कमांडर लेवल की बातचीत इस हफ्ते होनी है और उम्मीद है कि उस बातचीत से हल निकलेगा, तब जाके कुछ दोनों सेनाएं पीछे हो सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इससे बेटर होता कि चीन को एक सबक सिखाया जाता ताकि अगले 100 सालों तक वो
चुप रहता, क्योंकि तैयारियां तो आपने कर ली हैं। चलिए, वो सरकार की मर्जी है, सरकार ने क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। लेकिन बात उमर खालिद की कर लेते हैं। उमर खालिद को रात को गिरफ्तार किया गया है। रात के लगभग 11:30 बजे दिल्ली दंगों का आरोपी बनाकर उन्हें UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, क्योंकि उमर खालिद को पहले से लग रहा था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से उन्होंने सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। और उमर खालिद को JNU के छात्र हैं, और आपको पता ही है कि दिल्ली में दंगे उस वक्त हुए थे जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में पधारे हुए थे, और उस समय दिल्ली जली थी, और ऐसी जली थी कि शायद सिख दंगों के बाद दिल्ली जली हो। काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था, और अब जाके जो है दिल्ली की स्पेशल पुलिस सेल ने जो है कार्रवाई की है और उमर खालिद को गिरफ्तार किया है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उमर खालिद को आपने गिरफ्तार कर लिया, तमाम साजिशकर्ताओं को आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या आप उन माननीयों को गिरफ्तार करेंगे जिन्होंने ये कहा था कि POK, या जिन्होंने ये कहा था कि गोली मारो डैश डैश डैश, तो उनके ऊपर भी क्या कोई एक्शन होगा? शायद मुश्किल है। चलिए, बात आगे, कोरोना की बात मैंने आपको बता दी, और ये पुलवामा की आतंकी अटैक जो है उसकी भी बात मैंने आपको बता दी। तो ये कुछ खास ऐसी अहम खबरें थी जो मेरे पास थी, और अब मैं आपके सवालों के जवाब दे देता हूँ। जंग के बगैर कोई हल नहीं है। बिल्कुल, मुश्ताक अहमद, जंग भी होगी और जंग की तैयारियां भी हैं। जंग, हिंदुस्तान की सेना जंग से नहीं डरती है मुश्ताक अहमद। हिंदुस्तान पिछले 30 साल से पाकिस्तान के साथ हर दिन जंग लड़ रहा है, और हमें आदत है जंग लड़ने की। और उम्मीद यही वजह है कि चीन के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अब आगे बढ़ रहा है। चीन वहाँ पे सेना लेकर आया है, लेकिन वो बैठा है। उसके पास इतनी हिम्मत नहीं हो पाई है कि उसने अभी तक एक गोली भी फायर की हो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे सेनाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। शौकत लोन, गुड मॉर्निंग आपको भी, आप सभी को गुड मॉर्निंग। ये कुछ खास अपडेट मेरे पास थी, और जो मैं आपके लिए लेकर आया था। और अगर आपके पास कुछ अहम जानकारी है तो एक जानकारी छूट गई तो वो जाते जाते आप तक देना बेहद ज़रूरी है। दरअसल एक चीनी वैज्ञानिक हैं जो भाग के अमेरिका पहुंची हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं वो भी। तो उन्होंने एक बड़ा अहम खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि जो कोरोना है वो चीन ने लैब में बनाया था, और इनका नाम है डॉक्टर ली मेंग यान, जिन्होंने एक खुलासा किया है, और वायरोलॉजिस्ट हैं ये भी। और उन्होंने कहा है कि काफ़ी समय से चीन में कोरोना पर शोध चल रहा था, और चीन ने जानबूझकर कोरोना को फैलाया है दुनिया में, ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था को डामाडोल किया जा सके, ताकि अमेरिका की जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है उसको रोका जा सके और चीन उसकी बराबरी कर सके। तो खालिद नाजिर, गुड मॉर्निंग। तो ये डॉक्टर ली मेंग यान की तरफ से खुलासा किया गया है। दरअसल खबर ये है कि अमेरिका चीन से भागकर ये अमेरिका में गई हैं ताकि अपनी जान को बचा सकें, और अमेरिका में इस वक्त छुपी हुई हैं। अब इनकी बातों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, तब जांच होगी। लेकिन चीन पे इस प्रकार के आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने कोरोना बनाया है, क्योंकि जिस प्रकार की तबाही कोरोना ने फैलाई है दुनिया में, शायद कोई और वायरस नहीं फैलाता। वायरस आते हैं, मौसम के अनुसार आते हैं, स्वाइन फ्लू जैसे, इवोला जैसे वायरस आते हैं, लेकिन आते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार वो आपके साथ चिपके नहीं रहते हैं। इससे कहीं ना कहीं शक गहराता है कि इसको कहीं ना कहीं इतना मजबूत बनाया गया है कि ये हर मौसम में टिका रहे। नहीं तो आप और हम देखते हैं कि स्वाइन फ्लू, इवोला जैसे वायरस आएंगे, सर्दियों में आएंगे, और फिर उसके बाद गर्मी आते खत्म हो जाते हैं। लेकिन कोरोना एक ऐसा वायरस हो चुका है, ना वो सर्दी में जाता है, ना वो गर्मी में जाता है, ना वो बरसात के मौसम में जा रहा है। यानी कि वो ऐसा चिपक गया है कि उसे छुड़ाना फेविकोल की तरह थोड़ा मुश्किल हो चुका है। तो अब जब जांच होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या ये सच में वुहान के लैब में बनाया गया था, और अगर ये वुहान के लैब में बनाया गया था तो भारत और दुनिया को मिलकर चीन के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत होगी। तो ये तमाम खबरें थी, और ध्यान रखिए आप सभी अपना। शबीर खान, गुड मॉर्निंग। सभी ध्यान रखिए अपना, इसी प्रकार मेरे साथ जुड़ा करिए। कल सुबह फिर 7 बजे के आसपास हम मुलाकात करेंगे, और क्या रात भर की खबरें थी सीधा आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जहां ना कोई मिर्च मसाला होगा, ना कोई हाहू होगी, सिर्फ खबरें होंगी JK न्यूज़ की तरफ से जो आप तक पहुंचेंगी, और खबरों की जगह खबरें में आपको मिलेंगी। इसी प्रकार से हमारे पेज को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपडेट रहने के लिए बिल्कुल JK24/7 के साथ आप बने रहें। शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग। दिन आप सभी का बहुत बहुत अच्छा हो।